गांव के लोग हमेशा कहते थे कि फातिमा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि गांव की सबसे खतरनाक शक्ति है। उसकी कहानी सुनते ही लोग सिहर जाते, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी और अफवाह मानते थे। एक दिन कुछ दोस्त अजय, रोहित, समीर, नितिन और करण ने तय किया कि वे इस गांव की कहानी खुद जांचेंगे। उन्हें भरोसा था कि फातिमा केवल एक पुरानी डरावनी कहानी है और उन्हें सच में कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, वातावरण ने ही उन्हें चेतावनी दे दी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पेड़ अपने पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ डरावनी आवाजें कर रहे थे और कुछ परछाइयां, जैसे किसी की नजरें, हर जगह घूम रही हों। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ डर दिखाने के लिए है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वे पुराने मंदिर की ओर गए, उन्होंने देखा कि कुछ चीजें अजीब थी। समीर सबसे आगे चला गया। उसने मंदिर की खिड़की से झांकने की कोशिश की। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी, लेकिन दोस्तों ने कुछ भी नहीं देखा। जब वे पहुंचे तो समीर वहां नहीं था। सिर्फ उसकी पिटाई हुई सैंडल और खून के छोटे निशान बचे थे। अजय, रोहित और नितिन डर से कांप रहे थे। वे समझ गए थे कि कहानी सच हो सकती है। वे चारों अगले घर की ओर बढ़े। हर घर में अजीब आवाजें और ठंडी हवा थी। रोहित ने देखा कि परछाइयां उसके पीछे चल रही थी, लेकिन जब वो मुड़ा तो कोई नहीं था। नितिन ने महसूस किया कि उसका फोन और घड़ी अचानक काम नहीं कर रही। फिर अचानक अंधेरे में कुछ चमका और रोहित चीख पड़ा। फातिमा सफेद लिबास में, उसकी आंखों में अंधेरी चमक के साथ खड़ी थी। कुछ ही सेकंड में रोहित गायब हो गया। अजय और नितिन दौड़ने लगे, लेकिन हर रास्ता बदल रहा था। वे वही मंदिर, वही पेड़ और वही घर बार बार देख रहे थे, जैसे गांव खुद उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक नितिन के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और वो अंधेरे में गिर गया। अजय ने देखा कि नितिन की आंखें खाली और डरावनी लग रही थी और एक अजीब आवाज निकल रही थी। अजय चीखते हुए भागा, लेकिन उसने देखा कि फातिमा उसके पीछे थी, मुस्कुराती हुई, जैसे मौत का खेल खेल रही हो। करण, जो समूह का सबसे होशियार था, अलग रास्ता पकड़कर भाग गया। वो जंगल के रास्ते से गांव के बाहर पहुंचा, लेकिन उसके मन में डर था कि फातिमा अभी भी उसे देख रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव खाली और सुनसान लग रहा था, पर उसकी आंखों में यादें और डर हमेशा के लिए दर्ज हो गए। करण के बचने के बाद वो सोचने लगा कि फातिमा ने उसे क्यों छोड़ा। क्या वो सिर्फ उसका डर देखना चाहती थी, या फिर उसका कुछ खास मकसद था? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि फातिमा की मुक्ति सिर्फ शुरुआत है। जो उसका रहस्य जान लेगा, वही अगले खेल में जीतेगा। करण के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा, क्या वो सच में सुरक्षित है, या फातिमा की असली योजना अभी बाकी है? यशी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।